उन्होंने वो 3 या 4 वाक्य बोले, वो सारे सेंटेंस गलत। जानना नहीं कौड़ी, हम आज तक हिंदी में इसका नहीं, हम इस तरह का सेंटेंस नहीं देखे। जानना नहीं कौड़ी का क्या मतलब है? आपने कहा उसके बाद एक सेंटेंस फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। हाँ, वो आप गुस्से में थी, आप गुस्से में, आपको गुस्सा आ रहा था, आप रैंट करना था, और सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं थी, आपके स्क्रिप्ट नहीं थी। तो आपने कहा कि जानना नहीं कौड़ी, और उस वक्त फ्रेम आपके ऊपर था। मुझे ये लेटर ऑन पता चला कि उसमें 4 लोग थे डिबेट, लेकिन जिस वक्त वो बात उन्होंने कही तो फ्रेम उनके ऊपर था। फिर आपने एक सेंटेंस उसमें कहा कि कुछ लोग महारथी बन जाते हैं, महारथी समझने लगते हैं, और फिर कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। हम आज अपने को बहुत महारथी समझने लगे तो हमको कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारे समझने से कोई हमको फॉलो नहीं करेगा। हम सच में महारथी बने, दूसरा समझेंगे तो दूसरा समझेगा तब। फिर एक बात उन्होंने कही कि भाई इसलिए इनकी वजह से फिर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, और कहा जाता है कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहीं से तभी क्रैक करोगे। भाई ये सवाल आप उठाइए उससे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ये सवाल आप सरकार से पूछिए, शिक्षा मंत्री से पूछिए कि स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। क्यों एक स्टेट में हजारों हजार स्कूल है जहां एक विद्यार्थी है, क्यों ऐसे स्कूल है जहां उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, अब लैब्स नहीं है। आप ये पूछिए किताबें कैसे नहीं सप्लाई होती हैं समय से उनके पास। तो ये सवाल तो आप इसलिए, आपकी जो अल्टरनेटिव व्यवस्था विकसित हुई है, तो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी हम लोग जानते हैं। आवश्यकता हुई तो सरकारी हॉस्पिटल समाप्त होने लगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आगे सामने। जब सरकारी स्कूल कॉलेज खराब होने लगे तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन धंधे के लिए किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स के टारगेट है, इस पे आवाज उठाइए।